अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ड्रिल स्लो चल रही है तो उसका क्या तरीका है चेक करने का, क्या तरीका ठीक करने का। तो ये वाली ड्रिल हमारी दोस्तों काफ़ी टाइम से कभी स्लो हो जाती है, कभी सही हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा तो लग रहा है कि ये वाला इसका जो बटन है स्टार्ट वाला या स्पीड वाला, इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो मैं इसको पहले चला के चेक करवा देता हूँ आपको कि अभी भी स्लो चल रही है या अभी ठीक चल रही है, और फिर उसके बाद हम इसकी खोल के मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या मसला हो सकता है। तो ये मैंने इसका प्लग लगा दिया अभी और मैं इसको चलाता हूँ दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं इसको फुल चला रहा हूँ लेकिन फिर भी ये स्लो चल रही है। तो अब इसको खोल के दोस्तों चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है, क्यों ये ऐसा स्लो चल रही है। तो यहाँ पे इसका एक पेच होगा, उसके बाद दो पेच इसके यहाँ पे नीचे होंगे। तीनों आपने पेच खोल लेने हैं। पेच खोलने के बाद इनको साइड पे रख लेते हैं और ये वाला हिस्सा हम आराम से हिला के ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वायरिंग होती है, कोई चीज़ टूट गई तो फिर मसला हो सकता है, इसलिए आहिस्ता से बड़े आराम से आपने निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पे ये जो तार के ऊपर कवर सा लगा हुआ है तार को पकड़ने के लिए, इसको निकाल लेते हैं। तो ये भी निकल गया। अब दोस्तों ये हमारा जो बटन है पुश बटन, ये हमारा निकल जाएगा। अब चेक करते हैं कि इसमें आखिर क्या ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये स्लो चलती है। और ध्यान रखना है क्योंकि इस तरफ एक्सपोज टर्मिनल हैं, तो अगर आप ऐसे टेस्ट करते हुए इनको हाथ लगाएंगे तो भी करंट पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा दोबारा से लगा लेता हूँ। तो मैंने इसका स्विच लगा दिया है, अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैं फुल दबा रहा हूँ लेकिन फिर भी वे स्लो ही चल रही है। अब इसका हल ढूंढना है कि ये कार्बन इसके ख़राब हुए हुए हैं या ये बटन इसका ख़राब हुआ है, क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये स्लो चल रही है। तो मुझे इसके बटन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन स्टिल हमें ये ठीक करनी है, क्योंकि काम के दौरान अगर ये मसला करेगी तो फिर काम सही से नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसके कार्बन चेक कर लेता हूँ। यहाँ से ये कार्बन में एक तार जा रही है और दूसरे कार्बन में भी यहीं से ये ब्लू तार जा रही है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो टर्मिनल हैं वाइट वाली केबल, इनमें मुझे देना पड़ेगा पावर। तो एक दफ़ा मैं इसको पावर दे के चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पावर देने के लिए डायरेक्ट केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मे भी धमाका भी हो सकता है। ओह, तो ये यही वाले दो पॉइंट हैं। मैं ड्रिल को पकड़ के चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं जब डायरेक्ट चला रहा हूँ तो कितनी स्पीड से चल रही है। जब मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ से मतलब
पावर दे के चलाता हूँ। ये केबल, हालांकि केबल मैंने मोटी लगाई हुई है, इसके अंदर भी फॉल्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेकिन ये स्लो चल रही है। मे भी इस बटन के अंदर ही फॉल्ट है। अब दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि बटन हमारा ख़राब है, तो पहले मैं ट्राई करूँगा कि इसको खोल के चेक किया जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, और फिर ये ट्राई करूँगा कि अगर ये ठीक नहीं होता तो क्या नया मिल सकता है, और नया मिल सकता है तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले मैं इसकी तार उतार लेता हूँ। तो ये दोस्तों मैं इसकी तार उतार देता हूँ। इसको हम साइड पे रख लेते हैं, और फिर हमारे ये एक वाइट और ये एक वाइट, दो टर्मिनल इसके जा रहे हैं अंदर, और ये साथ में इसका बटन लगा हुआ है, डायरेक्शन वाला बटन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बटन इस बटन से अलग है। तो जी, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इस बटन का फिज़िकल कांटेक्ट इसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल कोई भी नहीं कांटेक्ट। तो अब हमने सिर्फ इस बटन को खोल के चेक करना है कि क्या इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, क्यों ये स्लो चला रहा है। तो ये एक हो गई और ये एक हो गई। अब ये वाली तार जो है ये ऊपर लगी हुई थी और यहाँ ऊपर से आ रही है, तो ये भी हमने ख्याल रखना है। मे भी इसका भी कोई डायरेक्शन के साथ तल्लक हो सकता है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे ये 3 लाग नज़र आ रहे हैं, और एक लाग यहाँ पे भी है, और कोई भी स्क्रू नहीं लग रहा मुझे कि कोई भी ऐसा स्क्रू हो जो कि इसको पकड़ के रखे, मतलब पक्का करने के लिए कोई स्क्रू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लाक लगे हुए हैं। तो मैं लाक को खोल लेता हूँ, सारे जितने भी लाक हैं ये ऐसे आराम से मैं इनको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से ठीक करूँगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसको खोल के टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये ठीक हो सकता है तो इसी को ठीक करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि ये चलने लायक है तो इसको ठीक किया जाए, और अगर ये चलने लायक नहीं है तो फिर हम ट्राई करेंगे कि इसको रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसके यहाँ पे ये अंदर 2 लाक हैं, इनको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। इस साइड से मैं इनको ऐसे टेस्ट की मदद से खोलने की ट्राई करता हूँ। एक तो लाग मैंने यहाँ पे तोड़ दिए, ये आप देख सकते हैं, ये वाला अंदर से टूट गया हुआ है। और मुझे लगता है कि दूसरा भी मैंने यहाँ पे तोड़ ही देना है। बाकी के लाग खोलने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये खुलता है।
अब दोस्तों इसके आगे इसको थोड़ा सा ध्यान से खोलना है, क्योंकि मे भी इसके अंदर कोई स्प्रिंग मेकनिज़म होगा जो कि फिर बिखर जाएगा और मिलना मुश्किल होगा। तो अगर हमें बटन नहीं मिलता तो हमें यही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक पतरी है और ये मे बी कोई डिमर वगैरह का सेटअप है। ये एक छोटी सी किट लगी हुई है और इसका फिज़िकल कांटेक्ट है जी यहाँ से। पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। तो ये एक बटन है, यहाँ पे आप दोस्तों मूविंग पार्ट देख सकते हैं। ये एक बटन है और ये दूसरा बटन है यहाँ पे, जो कि मे बी इसके साथ, इस पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट होता होगा। और ये वाला पॉइंट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट कनेक्ट होंगे। अगर ये वाला ऐसे बैठता है तो ये दोस्तों मैंने इसको तोड़ दिया है। अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी आउटपुट वाली साइड है। अगर मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा तो मे भी ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इसकी वेरिएबल है ये आप दोस्तों देख सकते हैं बीच में से कट गई है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, कार्बन के पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे ये आप दोस्तों देख सकते हैं इसके बीच में स्लाइडिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सही से चल नहीं रही है। तो ये किट हमें पूरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, मतलब ये होल बटन जितना भी है ये सारा हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैकेनिज़्म इसका सारा काम कर रहा है, लेकिन ये जो इसका स्लाइडर है ये टूट चुका है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको नया ढूंढा जाए, तो मे बी इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 हम बनाएंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आज की इतनी ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबा थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।